बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज रात दुनिया में 4500 बीमारियां हैं और इन तमाम बीमारियों की जड़ या बुनियाद टेंशन है। मेडिकल साइंस का दावा है कि जब कोई इंसान परेशान होता है, उसे टेंशन होती है या फिर वो किसी ज़हनी बेचैनी में मुब्तला होता है तो उसके मैदे में चंद केमिकल्स डेवलप हो जाते हैं और ये केमिकल्स बहुत जल्द बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। यो वो इंसान किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी मर्ज का शिकार हो जाता है। मेडिकल साइंस के माहिरीन का कहना है कि अगर आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप टेंशन से बचने की कोशिश करें। आप अपने आप को परेशानियों से आजाद रखने की प्रैक्टिस करें। आप आखिरी सांस तक अच्छी, खूबसूरत और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। इन माहिरीन का कहना है कि टेंशन एक ऐसा जहर है जो आपकी जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल और आपकी खुराक को जहरीला बना देता है और यूं आपकी हर खूबी, हर कामयाबी और हर अच्छाई मनफी हो जाती है। आपकी हर खूबी आपकी खामी बन जाती है। ख्वाहिशात, अगर हम इस फार्मूले को सियासत में रखकर देखें तो हमें मालूम होगा कि सियासत में भी 4500 खराबियां, बुराइयां या बीमारियां मौजूद हैं और इन तमाम बीमारियों, बुराइयों और खराबियों की जड़ या बुनियाद कंफ्यूजन है। जब इक्तदार के आला ईवानों में कंफ्यूजन पैदा होती है, जब मुल्क के साहिबान इक्तदार कंफ्यूज होते हैं, जब हुक्मरान बैक वक्त दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं, जब बरसरे इक्तदार लोग बैक वक्त खुश्की और तरी, जमीन और पानी पर सफर करने की कोशिश करते हैं, या जब हुक्मरान मोम के पर लगाकर सूरज का माथा चूमने के लिए घर से निकलते हैं, तो इक्तदार की दुनिया में एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन से कंफ्यूजन पैदा होता है। ये कंफ्यूजन सैकड़ों हजारों अफवाहों को जन्म देता है और ये अफवाहें दीमक की तरह इक्तदार के चारों पाए चाट जाती है। चुनांचे पॉलिटिकल साइंस के माहिरीन का ख्याल है कि अगर कोई शख्स, कोई सियासी जमात या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा देर तक इक्तदार में रहना चाहती है या वो मुकम्मल तौर पर इक्तदार से लुत्फ अंदोज होना चाहती है तो उसे चाहिए वो मुल्क में अफवाहें न फैलने दे। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या अफवाह 100% झूठी होती है? नहीं, इसका जवाब ना है, क्योंकि दुनिया की झूठी से झूठी अफवाह में भी थोड़ा बहुत सच जरूर होता है और यह सच जब कंफ्यूजन के साथ मिल जाता है तो अफवाह को पर लग जाते हैं और वो चंद दिनों में पूरे मुल्क में फैल जाती है। अफवाहों के बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा रोक नहीं सका। ख्वाहिशात, आजकल इस्लामाबाद में भी बेशुमार नई अफवाहें फैली हुई हैं। सबसे बड़ी अफवाह वजीर आजम की तब्दीली के मुतालिक है। अफवाह साजों का ख्याल है कि ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस के ताल्लुकात में गर्मजोशी कम हो रही है। वजीर आजम यूसुफ गिलानी मिसाक जमहूरियत के मुताबिक 17वीं तरमीम बिलखसूस 58 भी खत्म करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत का ख्याल है कि हमें अभी मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। अफवाह साजों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और एपीडीएम की जमातें इस मामले में वजीर आजम का साथ देने के लिए तैयार हैं। यह भी सुना गया है कि मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिला दिया है, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुल्क में यह अफवाह भी गर्म है कि वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार, स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा नई वजीर आजम हो सकती हैं। इस्लामाबाद में यह अफवाह भी गर्म है कि कुछ दिनों कबल एक वफाकी वजीर और एक आला सरकारी अस्करी शख्सियत के दरमियान झड़प हुई थी और इस झड़प की वजह से दोनों अदारों के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। यह अफवाह भी गर्म है कि पाकिस्तान के चंद आला ओहदेदार फाटा से फौज को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं। यह अफवाह भी गर्म है कि मियां नवाज शरीफ गैर मकबूल बयान देकर अमरीकियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह भी गर्म है कि तमाम मुस्लिम लीगें एक बार फिर इकट्ठी हो रही हैं और मुस्लिम लीगियों के इत्तेहाद के बाद एपीडीएम की तमाम जमातों को मुश्तरका मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद की दावत दी जाएगी। यह अफवाह भी गर्म है कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि चौधरी परवेज लाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। यह अफवाह भी गर्म है कि पंजाब में सियासी तब्दीलियों का वक्त आ गया है और आने वाले चंद दिनों में लाहौर में नई सियासी तब्दीलियां लॉन्च कर दी जाएंगी। ये अफवाह एक बार फिर गर्म हो गई है कि शायद मुल्क में
قومی حکومت یا بنگلہ دیش ماڈل جیسی حکومت بنا دی جائے. اور اس وقت اسلام آباد میں یہ افواہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ سینٹ کے ہر الیکشن سے پہلے پاکستان میں کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی ضرور آتی ہے. حضرات، یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اور کیا ان افواہوں میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرات، یہ سارے حقائق اور یہ ساری انفارمیشن محض افواہیں ہیں یا پھر حقیقت، اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں ہوگا، کیونکہ سیاسی فیصلے اور سیاسی منصوبہ بندیاں ایسا طوفان ہوتی ہیں جنہیں زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا. لیکن میری صاحب اقتدار لوگوں سے درخواست ہے وہ جتنا جلد ممکن ہو خود کو اور اس ملک کو کنفیوژن سے نکال لیں، کیونکہ جس طرح انسان بیک وقت مشرق اور مغرب کی طرف نہیں دوڑ سکتا، جس طرح انسان پانی اور زمین پر بیک وقت سفر نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح ہم جیسی چھوٹی قومیں بیک وقت غیروں اور اپنوں کو خوش نہیں رکھ سکتی. ہم چھوٹی قومیں زیادہ دیر تک دائیں کو بایاں اور بائیں کو دایاں قرار نہیں دے سکتی. حضرات، اچھی حکومتیں ہمیشہ اپنے عوام کی رائے اور جذبات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بناتی ہیں، اور جو حکومتیں اس بین الاقوامی اصول کی خلاف ورزی کرتی ہیں وہ کنفیوزڈ گورنمنٹس کہلاتی ہیں. اور کنفیوز حکومتوں اور مست ہاتھیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں.